नमस्कार साथियों, मैं रश्मिका कुमारी नारायण ऑनलाइन प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। आज हम वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मुख्य परीक्षा बिंदु पर नज़र डालते हैं। तो चलिए साथियों, आज के परीक्षा बिंदु का विषय है विटामिन। विटामिन की खोज वर्ष 1912 में वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने की थी। विटामिन भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं, जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, रोगों से लड़ने, वृद्धि विकास तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे चयापचय एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि शरीर अधिकांश विटामिनों का पर्याप्त मात्रा में स्वयं निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए ये हमें फल, सब्जियों एवं अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं और इन्हें वसा में घुलनशील A, D, E तथा K और पानी में घुलनशील B तथा C विटामिनों में बांटा गया है। हम जानेंगे विटामिन के नाम, उसके रासायनिक नाम, मुख्य कार्य और विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन A, रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन A एक जरूरी पोषक तत्व है जो आँखों की रोशनी, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। ये वसा में घुलनशील होता है और गाजर, शकरकंद, पालक, पौधों से और लिवर, अंडे, पशु स्रोतों से मिलता है। विटामिन A की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, ज़ेरोप्थाल्मिया जैसी गंभीर आँखों की समस्याएं होती हैं। विटामिन D, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D एक वसा घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत बनाने, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करने, प्रतिरक्षा प्रणाली और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य स्रोत धूप है और ये वसा युक्त मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जिसकी कमी से थकान, हड्डियों में दर्द और अवसाद जैसे लक्षण हो सकते हैं। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग हैं जैसे बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डियों का नरम पड़ना और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर और भंगुर होना जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन E, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन E, जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। विटामिन E कमी से होने वाले रोग हैं जैसे बांझपन, मांसपेशी कमजोरी। विटामिन K, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन K का ही एक रूप है, K1, जो मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और ब्रोकली में पाया जाता है और शरीर में रक्त का थक्का जमाने तथा हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन K कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन K, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन K का ही एक रूप है, K1, जो मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और ब्रोकली में पाया जाता है और शरीर में रक्त का थक्का जमाने तथा हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन K कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1, थायमिन एक जरूरी पानी में घुलनशील विटामिन है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने, तंत्रिका तंत्र और हृदय के सही कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और ये साबुत अनाज, दालों, मेवों और मांस जैसे स्रोतों से मिलता है। इसकी कमी से बेरी जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 और थायमिन दो अलग अलग B विटामिन हैं। थायमिन B1 भोजन को ऊर्जा में बदलने, तंत्रिका तंत्र और हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, जबकि B2 यानी राइबोफ्लेविन भी ऊर्जा उत्पादन, कोशिका वृद्धि और वसा दवाओं के चयापचय में मदद करता है। विटामिन B3, रासायनिक नाम नियासिन। नियासिन या विटामिन B3 एक जरूरी पानी में घुलनशील विटामिन है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने,
तंत्रिका तंत्र के कार्य, त्वचा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये मांस, मछली, नट्स और साबुत अनाज में पाया जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा हो सकता है। विटामिन B5, रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5, जिसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, एक ऐसा विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है और पूरक के रूप में भी उपलब्ध है। इसका उपयोग कोएंजाइम A बनाने में होता है, जो एक रासायनिक यौगिक है और एंजाइमों को वसा अम्लों के निर्माण और विघटन में तथा अन्य मेटाबॉलिक कार्यों में सहायता करता है। विटामिन B6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ये प्रोटीन चयापचय और हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अनीमिया व तंत्रिका विकार होते हैं। विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चयापचय में सहायक है। इसकी कमी से बाल झड़ना, त्वचा रोग और नाखून टूटना होता है। विटामिन B9, रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तथा गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने, घाव भरने और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जो मसूड़ों से खून आने और घावों के ठीक ना होने का कारण बनती है। तो साथियों, चलिए एक नज़र डालते हैं 24 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना की 2026 में कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 10वीं वर्षगांठ। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झांकी का थीम क्या है? प्रकाश गंगा। किस देश ने AI बेसिक एक्ट पारित किया, जो दुनिया का पहला व्यापक AI शासन कानून है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में आवारा कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पंजाब का पहला डॉग सैंक्चुरी किस शहर में खोला गया? लुधियाना। भारतीय एयरटेल द्वारा विद्यासागर सेतु पर निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली दूरसंचार ऑपरेटर बनने वाला विद्यासागर सेतु किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। BCCI ने 2026 IPL से पहले किसके साथ 270 करोड़ रुपए का प्रायोजन समझौता किया? गूगल जेमिनी। स्पितुक महोत्सव, जो हाल ही में खबरों में रहा, किसका प्रतीक है? लद्दाख के वर्ष के पहले मतवासी उत्सव की शुरुआत। भारत में हर साल किस तारीख को पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। नासा 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो 1972 में किस मिशन के बाद चंद्रमा पर पहला मानव युक्त मिशन होगा? अपोलो 17। फुजियामा पावर सिस्टम्स ने उत्तर प्रदेश के दादरी में किस क्षमता का सोलर सेल प्लांट और कितने निवेश के साथ शुरू किया? 1 गीगावाट क्षमता और 300 करोड़ रुपए का निवेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया? IIT कानपुर। साथियों, आज का हमारा एपिसोड यही तक। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।